बच्चों, कक्षा नवमी के द्वादश पाठ वांग मनः प्राण स्वरूपम में मैं आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, जो यह पाठ है वो छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। अब प्रश्न आपके मन में होगा कि ये उपनिषद क्या होती हैं। प्यारे बच्चों, वेद के बाद वेदांग और वेदांगों के बाद उपनिषद। उपनिषद वो ग्रंथ हैं जिनमें जो अध्यात्म ज्ञान है उसकी पराकाष्ठा है। आत्मा और परमात्मा के विषय में, इस संसार की नश्वरता के विषय में और उस परम शक्ति के विषय में बहुत सारी जो बातें हैं वो उपनिषदों में मिलती हैं। उपसर्ग पूर्वक, नी उपसर्ग पूर्वक शद्दलरी धातु से उपनिषद की उत्पत्ति हुई है। अर्थात गुरु के समीप बैठ कर के जो ग्रंथ पढ़े जाते थे उनको उपनिषद कहा गया। जो प्रस्तुत पाठ है वो छांदोग्य उपनिषद के 6ठ अध्याय के 5म खंड से लिया गया है। इस पाठ में वांग, मन और प्राणों के स्वरूप की चर्चा की गई है। एक कहानी के माध्यम से, एक संवाद के माध्यम से, आरूणी और श्वेत केतु संवाद के माध्यम से वांग अर्थात वाक वाणी क्या है, मन क्या है और प्राण क्या है, इसके विषय में जन सामान्य को अवगत कराने का प्रयास किया गया है। आओ प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से इस पाठ का हम प्रारंभ करते हैं। श्वेत केतु एक शिष्य है। श्वेत केतु वो अपने गुरु से, उनका जो गुरु है वो आरूणी है, उससे प्राणों के विषय में, वाणी के विषय में और मन के विषय में प्रश्न करता है। और जो उसका गुरु है आरूणी, वो अपने शिष्य की जिज्ञासा को शांत करने के लिए उसके प्रश्नों का उत्तर देता है। तो प्यारे बच्चों, हम प्रारंभ करते हैं। श्वेत केतु कहता है भगवान, श्वेत केतुर अहम वंदे, कि मैं श्वेत केतु मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्वेत केतु अहम वंदे, मैं श्वेत केतु आपको नमस्कार करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा श्वेत केतु प्लस में अहम, यहाँ पर विसर्ग संधि है, विसर्ग को रह हो गया है। आरूणी कहता है जो उसका गुरु है, वत्स बेटा, चिरंजीव, चिरम जीव, चिरंजीवी हो अर्थात दीर्घ आयु वाला हो। श्वेत केतु कहता है भगवान, किंचित प्रष्टुम इच्छामि, किंचित प्रष्टुम इच्छामि, कुछ पूछना चाहता हूँ। किम प्लस में चित, किंचित यहाँ व्यंजन संधि है। प्रष्टुम एक धातु होती है प्रच, पूछने अर्थ में। जब हम उससे तुमुन प्रत्यय लगाते हैं तो प्रष्टुम बनता है। जैसे खाद से तुमुन हम लगाएंगे तो खादी तुम, चल से तुमुन लगाएंगे तो चली तुम, पठ से तुमुन लगाएंगे तो पठी तुम, इसका के लिए अर्थ होता है। वही किंचित कुछ, प्रष्टुम इच्छामि पूछना चाहता हूँ। आरूणी कहता है, वत्स बेटा, किम अद्य क्या आज, तवया तुमने, प्रष्टव्यम अस्ति पूछना है। प्रष्टव्यम यहाँ पर तव्यत प्रत्यय है। जो तव्यत प्रत्यय है वो चाहिए अर्थ में लगता है। जिस प्रकार क्री धातु से अगर हम तव्यत प्रत्यय लगाएंगे तो इसका जो तव्य मात्र शेष बचता है इस प्रत्यय का, क्री प्लस में तव्य तो क्या बन जाता है, कर्तव्य। क्री प्लस में तव्य क्या बनता है, कर्तव्य, करना चाहिए। उसी प्रकार पठ धातु से अगर हम तव्य लगाएंगे तो क्या बनेगा, पठितव्य, पढ़ना चाहिए। तो चाहिए अर्थ जो है इस प्रत्यय के लगने के बाद बनता है और तव्य मात्र शेष बचता है। किम अद्य क्या आज, तवया प्रष्टव्यम अस्ति, तुमने क्या पूछना है आज। तो श्वेत केतु कहता है, भगवन ज्ञातुम इच्छामि, कि मैं जानना चाहता हूँ, यत की किम इदम मन है, यह मन क्या है। जो श्वेत केतु है वह अपने गुरु से प्रश्न करता है, भगवन ज्ञातुम इच्छामि, जानना चाहता हूँ। धातु है ज्ञा, जानने अर्थ में, और इसके लट लकार में रूप चलते हैं जानाति, जानीतः, जानन्ति। तो ज्ञा धातु से जब तुमुन लगाएंगे ज्ञातुम, तुमुन जब लगाएंगे तो ज्ञातुम। ज्ञातुम इच्छामि, मैं जानना चाहता हूँ, यत की किम इदम मनः, यह मन क्या है, यह मन क्या है, यह प्रश्न करता है श्वेत केतु अपने गुरु से।
तो आरुणि कहता है वत्स बेटा, असितस्य अन्नस्य, असितस्य खाई गई, अस धातु से जब हम कत प्रत्यय लगाते हैं तो असित बनता है। असितस्य खाई गई, अन्नस्य अन्न का, यो जो अनिष्ठः सबसे छोटा कण होता है, तन मन वह मन होता है। प्यारे बच्चों, यह प्लस में अनिष्ठः, यो अनिष्ठः, यहाँ पर भी कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। असितस्य अनस्य खाई गई अन्न का, यो जो अनिष्ठः सबसे छोटा कण होता है, तत् मनः वह मन होता है। तय को न हो गया, ये व्यंजन संधि है, तन मनः। प्यारे बच्चों, आपको बताना चाहता हूँ, एक कहावत भी है आपके यहाँ कि जैसा खाई अन्न वैसा होए मन। तो आरुणि ने भी वही बात की कि खाए गए अन्न का जो सबसे छोटा कण होता है उसको मन कहते हैं। फिर श्वेत केतु कहता है कश्च प्राणः, जो प्राण है वो क्या है? कह प्लस में चह, कश्च, यहाँ भी विसर्ग संधि है। कश्च प्राणः कि वो प्राण क्या है? फिर आरुणि उत्तर देता है पीतानाम अपाम, पीतानाम पिए गए, अपाम पानी का, यो जो अनिष्ठः सबसे छोटा कण है, सह प्राण वह प्राण होता है। पीता नाम पिए गए, जो पानी है वो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त किया जाता है। तो पीता नाम पिए गए, अपाम पानी का, यो जो अनिष्ठः सबसे छोटा कण होता है, सह प्राण वह प्राण होता है। फिर श्वेत केतु कहता है भगवान का इयम वाक, का इयम वाक, यह वाणी क्या है? अब यहाँ पर का क्यों आया? पहले जो है कै आता था, कहश्च प्राण, क्योंकि जो पुल्लिंग होता है उसके लिए अगर हमने कौन कहना हो या क्या कहना हो तो हम कह शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कह बालिका है, अगर हमने स्त्रीलिंग के लिए कहना तो हम कहते हैं का, जैसे का बालिका। और अगर हमने नपुंसकलिंग के लिए अगर क्या कहना तो हम कहेंगे किम फलम, क्या फल है। तो पुल्लिंग के लिए कह, जैसे कै बालिका है, स्त्रीलिंग के लिए का बालिका, और नपुंसक के लिए किम। तो श्वेत केतु कहता है भगवान का इयम वाक, यह वाणी क्या है? तो देखते हैं जो आरुणि है वो क्या उत्तर देते हैं। अब जो आरुणि है वो बोलता है वत्स बेटा, असितस्य खाए गए तेजसा, तेज का, अग्नि का, युह जो अनिष्ठः सबसे छोटा कण है, सा वाक वह वाणी होती है। सौम्य कि हे बेटा, मन जो मन होता है वो अन्नमयम, वो अन्नमय होता है, अन्न से युक्त होता है। जो प्राण होता है वो आपो में, वो जल से युक्त होता है। वाक और जो वाणी होती है वो तेजोमयी होती है, तेज से संपन्न होती है, तेज से युक्त होती है। इति अवधार्यम, यह निश्चय कर लो, यह धारण कर लो। तो श्वेत केतु जो है वो कहता है भूय एव माम विज्ञापयतु, फिर से मेरे को आप बताएं। तो आरुणि कहता है सौम्य, यह शिष्य स अवधानम शृणु, ध्यान से सुनो, मथ्यमानस्य, मथी जाती हुई, जो मथ्यमान शब्द है प्यारे बच्चों यहाँ पर सानच प्रत्यय है। सानच प्रत्यय किस अर्थ में होता है? खाता हुआ, जाता हुआ, पीता हुआ, इस अर्थ में होता है। कौन सी धातुओं के साथ होता है ये? आत्मनेपदी धातुओं के साथ। जैसे सेवमानः, सेव करता, सेवा करता हुआ, ठीक है। लभमानः, प्राप्त करता हुआ। तो मथ्यमानस्य, मथी जाती हुई, ददन दही का, यो अणिमा जो सबसे छोटा कण होता है, शह उद्ध्रव समुदिष्टि वह ऊपर उठता है, तत्सर्पी भवती वह घी होता है। तो श्वेत केतु कहता है भगवान भवता आपने घृत उत्पत्ति रहस्यम व्याख्यातम, घी की उत्पत्ति के रहस्य की व्याख्या कर दी। घी के उत्पत्ति के रहस्य को व्याख्या कर दी, उसको बता दिया। भूयो अपि, भूयः प्लस में अपि, भूयोपि, फिर से श्रोतुम इच्छामि, सुनना चाहता हूँ। श्रु सुनने अर्थ में, और उससे कौन सा प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय है। श्रोतुम, मैं फिर से सुनना इच्छामि चाहता हूँ। आरुणि कहता है एवं एव सौम्य, इसी प्रकार है शिष्य, अस्य मानस्य खाए जाते हुए, अन्नस्य अन्न का, यो अणिमा जो सबसे सूक्ष्म रूप होता है, शह उद्ध्रव समुदिष्टि वह ऊपर उठता है, तत् मनोभवती वह मन होता है। अवगतम नैवा, समझे कि नहीं?
फिर श्वेत केतु कहता है सम्यक अवगतम भगवन, ठीक से समझ गया भगवन। फिर आरुणी जो है वो कहता है वत्स बेटा, पिए माना नाम, पिए जाते हुए अपाम पानी का यो अणिमा जो सबसे छोटा कण होता है, शह उद्र समुदिष्टि वह ऊपर उठता है, स एव प्राणो भवति वही प्राण होता है। फिर श्वेत केतु कहता है भगवन वाचम अपि विज्ञापयतु, कि वाणी को भी आप समझाएं। फिर आरुणी कहता है सौम्य बेटा, अस्य मानस्य खाए जाते हुए तेजसा तेज का यो अणिमा जो छोटा रूप होता है, शह उद्र समुदस्ति वह ऊपर उठता है, सा खलु वाक भवति वह वाणी होती है। वत्स बेटा उपदेश आंते, उपदेश के अंत में, भूयः अपि भूयोपि फिर से, त्वाम तुमको, विज्ञापितुम इच्छामि, विज्ञापितुम इच्छामि मैं आपको समझाना चाहता हूँ, यत कि अन्नमयम भवति मनः, जो मन होता है वो अन्न से युक्त होता है। प्यारे बच्चों, जो मय है ये मयट प्रत्यय होता है, ठीक है। जैसे शांतमय, शांत प्लस में मयट, इसका मय से बचता है मय और यह, अन्न प्लस में मयट अन्नमय। तो फिर से देखें, उपदेश आंते उपदेश के अंत में, भूयो अपि फिर से, त्वाम तुमको, विज्ञापितुम इच्छामि बताना चाहता हूँ, यत कि अन्नमयम भवति मनः जो मन होता है वो अन्न से युक्त होता है, आपोमय भवति प्राणाः जो प्राण होते हैं वो जल से युक्त होते हैं, तेजोमयी च भवति वाक्यति और जो वाणी है वो तेज से संपन्न होती है, किम प्लस में च किंच और भी, यादृशकम अन्न आदि गृह्णाति मानवः जो मानव है जैसा अन्न आदि ग्रहण करता है, तस्य चित्त आदिकम भवति इति मत उपदेश सारः, तादृशम एव वैसा ही तस्य उसका चित्त आदि होता है, ये मेरे उपदेश का सार है। जैसे प्यारे बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, यादृशकम अन्नम आदिकम जैसा अन्न आदि गृह्णाति मानव मनुष्य ग्रहण करता है, तादृशम एव तस्य चित्त आदिकम भवति वैसा ही उसका जो है चित्त आदि हो जाता है। मत उपदेश सारा, यह मेरे उपदेश का सार है। वत्स हे बेटा, एतत् सर्वम यह सारा उपदेश हृदयेन अवधार्य हृदय के द्वारा ग्रहण कर लो। श्वेत केतु कहता है यत आज्ञापयति भगवन, की हे भगवन जैसी आप आज्ञा देते हैं, ऐसे प्रणमामि मैं आपको नमस्कार करता हूँ। फिर आरुणी कहता है वत्स बेटा, चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो, तेजस्वी नवधीतम अस्तु और हम दोनों कौन, शिष्य और गुरु अर्थात श्वेत केतु और आरुणी जो कैसे हैं, तेजस्वी नवोधीतम अस्तु हम तेजस्वी हों, हम दिव्य तेज से युक्त हों। तो प्यारे बच्चों नीचे जो है वो अभ्यास कार्य आपके लिए रहेगा, एकेन पदेन उत्तरम लिखत, ये आप जो है पाठ से चुन करके उत्तरों को लिखेंगे। नीचे दिए गए जो प्रश्नों के उत्तर हैं उन्हें आपको संस्कृत भाषा में देना है। ये आपने मन कैसा होता है, मन अन्नमय होता है, प्राण कैसे होते हैं, आपोमय होते हैं, वाक कैसी होती है, तेजोमयी होती है, घरिष्ठ का जो है वो क्या हो जाएगा, अनिष्ठ हो जाएगा, अधय का ऊपरी हो जाएगा, एक वारम का अनेक वारम हो जाएगा, अनवधीतम का अधीतम हो जाएगा, और किंचित का क्या हो जाएगा, किंचित होता है कुछ, तो इसका अधिकम हो जाएगा। ये जो है प्रत्यय दिए गए हैं जो मैंने आपको बताए थे। प्रच्छ से जब तुमुन जोड़ा तो प्रष्टुम हो गया, श्रु से जब तुमुन हम जोड़ेंगे श्रोतुम होगा, वंद से जब तुमुन जोड़ेंगे तो वंदितुम, पट से तुमुन पठितुम, क्रि से तुमुन करतुम, विज्ञा प्लस में तुमुन तो क्या हो जाएगा विज्ञापितुम, और आख्या प्लस में तुमुन तो यह व्याख्यातुम, तो ये सारे हो जाएंगे। अहम किंचित प्रष्टुम इच्छामि, तो यह क्या आएगा, अहम किंचित प्रष्टुम इच्छामि, मनः अन्नमयम भवति, सावधानम शृणोतु, तेजस्वी नवधीतमस्तु, श्वेत केतु आरोहण शिष्य आसीत। तो इस प्रकार जो हो जाएंगे। अब ये यहाँ अहम स्वदेशम सेवितुम इच्छामि, मैं स्वदेश में रहना चाहता हूँ, ऐसे जो आपने वाक्य बनाने हैं ये मैंने आपको करा दिए हैं। ये जो संधियाँ हैं ये पाठ से देख करके करेंगे। प्रश्न निर्माण जो है ये आपका कैसे रहेगा ये देख लेते हैं। मध्य मानस्य की जगह क्या हो जाएगा कस्य, भवता की जगह क्या हो जाएगा केन,
और श्वेत केतु की जगह क्या हो जाएगा, कह, और वाक विषय हो जाएगा कस्मिन विषय। श्वेत केतु वाक विषय पृछति तो किम भी हो जाएगा, कस्मिन विषय भी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि जो आपको पाठ है समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए